पता है जहानाबाद जिले के शहरी इलाके में जो होटल हैं और जो रेस्ट हाउस हैं, वहां खाने पीने और आराम करने के सिवाय प्रेमी जोड़ों के जिस्म की भूख मिटाने के लिए किराए पर कमरा भी मिलता है। अगर नहीं पता तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियों को मात्र 1000 रुपए में कमरा मिलता है। वो जो चाहे अंदर वो कर सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी घर से पढ़ने के बहाने निकलते हों और सीधे होटल के कमरे में पहुंच जाते हों, जहां बंद कमरे में गंदा काम होता है। लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने बंद कमरे की डर्टी कहानी को सामने लाकर रख दिया और होटल को सील कर दिया है। क्या है जिस्म फरोशी के होटल का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। होटल के बंद कमरे का खुला गंदा राज। जिस्म फरोशी का चल रहा था काम। सारे लोग चले गए, बाहर निकलिए, बेवकूफी मत करिए। हेलो, जहानाबाद में आपका स्वागत है। राजधानी के हुस्न के खरीदारों को छोड़ी नहीं, एक एक कर हर कमरे की तलाशी ली तो खाने से ज्यादा हुस्न के खरीदार निकले, जो अपने हवस की भूख मिटाने के लिए होटल के कमरे में बंद मिले। दुपट्टे की आड़ में मुखड़ा छिपाए एक लाइन से दिख रही ये लड़कियां और लड़के कुछ समय पहले तक हमाम में नंगे थे, एक दूसरे का मुंह काला कर रहे थे। लेकिन पुलिस की दस्तक होते ही हाथ पांव कांपने लगे। लड़कियां हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती दिखी, जो कुछ समय पहले तक जिस्म की भूख मिटा रही थी। दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 12 से ज्यादा लड़कियां और 11 से अधिक लड़के शामिल हैं। ये होटल का रिसेप्शन रूम है और यहीं से ये रास्ता जाती है। ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने पर और वहाँ कमरे हैं। उन कमरों में जो खेल चल रहा था वो लोगों के लिए चिंता पैदा कर रहा है। यहाँ बच्चों के गार्जियन अब थाने पहुँच रहे हैं। उन्हें खुद ही यह जानकारी नहीं कि आखिर हो क्या रहा था और बच्चे कर क्या रहे थे। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि सुबह शिव शक्ति रेस्ट हाउस इसमें अनाधिकृत तौर पर लड़के लड़कियों को कमरे दिए जा रहे हैं और इसी की सूचना के साथ आवश्यक कार्रवाई पुलिस आई थी, जिसमें करीब 11 लड़के हैं और 12 की संख्या अभी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। हमारे थे टाइम एक्सपेंड करने के लिए और कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। आप लोग आके रेड मार दिए। अच्छा, ये बताइए कितने बार आप यहाँ पे आए हैं? हम फर्स्ट बार आए हैं। कितना पैसा लगता था यहाँ पे? फर्स्ट बार आए 1000 रुपया लगा। कितना टाइम देते थे हम लोग यहाँ पे? टाइम हम लोग को 2 बजे निकलना, पासपोर्ट ऑफिस। अच्छा, वही कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम अरवल जिला से हैं। दिल्ली में थे, अभी आए। पुलिस की टीम ने जब होटल में छापेमारी की तो उस वक्त न्यूज 18 की टीम भी मौके पर मौजूद थी। कैमरे में जो सच्चाई कैद हुई उसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, यही वो होटल है जहाँ लड़के और लड़कियाँ आती थी। भोजन के बदले यहाँ क्या किया जाता था, क्या परोसा जाता था, हम नहीं कह सकते। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और ये जो काम हुआ, जो यहाँ हुआ, उससे पूरा शहर शर्मसार है। जहानाबाद जैसे छोटे शहर में इस तरह की घटनाएं लोगों के लिए चिंता का सबब है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जहानाबाद में भी ऐसा हो सकता है। जहानाबाद जिले की पुलिस को अनाधिकृत रूप से गुप्त सूचना मिली। शहर के होटल ओमकारा और सत्यम शिवम रेस्ट में अवैध रूप से लड़के लड़कियों को कमरे उपलब्ध कराए जाते थे, जिसके बाद पुलिस ने होटल की रेकी करनी शुरू कर दी और लीड मिलते ही टीम गठित कर, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल थी, उसके साथ पुलिस बिना कुछ पूछे होटल में दाखिल हो गई।
होटल के स्टाफ कुछ समझ पाते तब तक पुलिस होटल के एक एक कमरे के बाहर दस्तक दे चुकी थी और प्यार से बंद कमरे में प्रेमी जोड़ों को आवाज देने लगी। कुछ ने दरवाजा खोल दिया, जिसने नहीं खोला उस कमरे के दरवाजे को पुलिस ने तोड़ दिया। जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। उसके बाद पुलिस ने महिला पुलिस की मदद से एक एक कमरे की बारीकी से तलाशी ली, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान और कैश भी मिले। साथ में किसका होगा ये? ठीक है, कितना है? 4500। तो ये भी इसी में रखो। उसके बाद पुलिस ने होटल के उन्हीं सीढ़ियों से सभी को एक एक कर नीचे उतारा, जिसे चढ़कर सभी बंद कमरे तक पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया है, लेकिन संचालक अभी भी फरार है। कि ये सूचना अनाधिकृत तौर पर कमरों को लड़के लड़कियों के लिए उपलब्ध कराए जाने की सूचना मिली थी, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको यूज़ किया। सर, इसमें सेक्स रैकेट चलाने की बात आ रही है, कोई संचालक भी पकड़ में आया है? देखिए, ये सेक्स रैकेट अभी हम नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज अभी हम लोगों ने उनका सारी कार्रवाई अभी बाकी है और हम लोग सर्चिंग द रूम्स, कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं, तो सेक्स रैकेट अभी हम इसको नहीं बोलेंगे। अनाधिकृत तौर पर इनके द्वारा ये जो कमरे दिए जा रहे थे और लड़के लड़कियों को हम लोगों ने पकड़ा है, हम लोग इसको डिसाइड करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो होटल संचालक को इस तरह की कार्रवाई होगी? डेफिनेटली जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जहानाबाद के कुछ होटलों में अवैध गतिविधियां जारी है। आज सुबह पुलिस ने छापेमारी की और शहर के 2 होटलों से ओमकारा और शिवा, दोनों होटलों से 11 लड़कियों को पकड़ा है, साथ ही 12 लड़के भी हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल सबकी जांच की जा रही है। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी का कुंडली खंगाल रही है, होटल संचालक की भूमिका की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं होटल में जिस्म का गंदा धंधा तो नहीं चल रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या होटल की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है? क्या इससे पहले तक पुलिस को इसकी जानकारी सच में नहीं थी, या फिर पुलिस जानबूझकर अनजान बनी रही? क्या होटल संचालकों की भूमिका की जांच होगी? होटल पर ताला, शिकंजे में संचालक कब? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जहानाबाद के लोग पुलिस से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटलों को तो सील कर दिया, लेकिन संचालक को पुलिस कब शिकंजे में लेगी? सवाल ये भी कि शहर में ऐसे कितने होटल हैं जहां बंद कमरे में गंदा धंधा अभी भी चल रहा है, जो पुलिस की आंखों से ओझल है। क्या पुलिस अब ऐसे होटलों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी जो शहर की शान में बट्टा लगा रहे हैं और बंद कमरे में जिस्म का सौदा कर रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहानाबाद के जिस्म फरोशी के होटल का सच तो आपने जान लिया, अब जिस्म फरोशी के मकान का भी सच देख लीजिए, जो मोतिहारी के बनकट गांव के एक मकान से सामने आई है, जहां स्वर्ग जैसे सुंदर घर में देह व्यापार का घिनौना धंधा चल रहा था, वो भी गांव की तंग गलियों में। लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी, पुलिस ने आलीशान मकान में चल रहे अय्याशी के अड्डे का पर्दाफाश करते हुए जिस्म फरोशी के मकान का सच सामने लाकर रख दिया और जिस्म की 5 महिला धंधेबाजों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, साथ ही साथ 2 पुरुष को भी दबोच लिया। इस रिपोर्ट में देखिए जिस्म फरोशी के मकान का सच। निजी मकान में गंदा काम, 2 पुरुष 5 महिला गिरफ्तार। गांव में सेक्स रैकेट का जाल। गांव की तंग गलियों में दिख रहे इस 3 मंजिले मकान के अंदर की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे इन महिलाओं और पुरुषों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है। तस्वीरों में दिख रही ये महिलाएं कोई अपराधी नहीं है, लेकिन कानून की मुजरिम जरूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने इन महिलाओं और पुरुषों को क्यों गिरफ्तार किया है, तो हम आपको बताते हैं।
दुपट्टे से चेहरा छिपाए पुलिस की जीप से उतरी ये महिलाएं स्वर्ग जैसे घर में सेक्स रैकेट का गंदा धंधा चला रही थी, वो भी गांव की तंग गलियों में हवसी लोगों के जिस्म का प्यास बुझा रही थी, वो भी कागज के चंद टुकड़ों के लिए। घर के बंद कमरे में दिन हसीन और रात को रंगीन बनाने का काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही मोतिहारी के मुफस्सिल थाने और छतौनी थाने की पुलिस को इसकी भनक मिली, पुलिस टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। बनकट गांव में जैसे ही पुलिस की दस्तक हुई, लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में छापेमारी कर घर के अंदर चले जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा कर दिया और एक साथ जिस्म की मंडी की 5 महिलाओं को दबोच लिया। साथ ही साथ 2 पुरुषों को भी अरेस्ट किया जो इस गंदे धंधे में महिलाओं का साथ दे रहे थे। कुछ इलीगल एक्टिविटी की जिसके आलोक में हमने एक रेड कंडक्ट किया है। उसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष को हम लोग थाना पर पूछताछ के लिए लेके आए हैं। क्या पाया गया है, क्या सत्य? अभी कुछ ऐसा एविडेंस नहीं आया है। अभी जो आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी या आगे जो जानकारी प्राप्त होगी उसके आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देह व्यापार के इस घिनौने धंधे के बारे में बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय उच्च पथ 28 के किनारे कोटवा मोड़ के पास एक आलीशान मकान में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने और छितौनी थाने की पुलिस रेड करने पहुंच गई। जब पुलिस आलीशान मकान में दाखिल हुई तो अंदर अय्याशी का अड्डा मिला, जिसके बाद पुलिस ने 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को दबोच लिया। इस दौरान पुलिस को घर से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। उसके बाद पुलिस सभी को लेकर थाने चली गई, जहां सभी से सख्ती से पूछताछ कर रही है और सेक्स रैकेट की सिंडिकेट का सच जानने की कोशिश कर रही है जो निजी मकान में चल रहा था। ये बनकट करके एक एरिया है, प्रदेश के पास वाली गली, वहाँ से। लॉज था या डेरा था? नहीं, ये पर्सनल घर है। इस तरह पुलिस ने गांव की तंग गलियों में निजी मकान में चल रहे गंदे धंधे का पर्दाफाश करते हुए जिस्म के सौदेबाजों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया और पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने 17 अगस्त के मेहसी में कार्रवाई करते हुए आवासीय होटल में चल रहे सेक्स रैकेट के धंधे का खुलासा किया था और 18 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया था, जिसके ठीक 1 महीने बाद पुलिस ने बनकट गांव में कार्रवाई करते हुए एक निजी मकान में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा किया, जो इलाके के लिए चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पानी से कैसे सस्ती है जान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेतिया से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खौफनाक खूनी कहानी सामने आई है, जहां पानी के विवाद में एक भाई अपनी भाभी और भाई की जान का दुश्मन बन गया और धारदार हथियार से दोनों पर वार कर दिया, जिसमें इलाज के दौरान भाभी की जान चली गई, जिसके बाद से गांव में सनसनी फैल गई और लोग कह रहे हैं पानी से सस्ती जान है। भाई बना भाई भाभी का दुश्मन, पानी के विवाद में बहाया खून, इलाज के दौरान भाभी की गई जान। मवेशी के खाने वाला नाद का पानी किसी की जान ले सकता है क्या? बेशक आपका जवाब होगा नहीं। तो आपकी ये सोच गलत है, क्योंकि धरती पर ऐसे ऐसे शैतान लोग हैं जो पानी के लिए खून बहाने का बहाना ढूंढते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेतिया से ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसकी तस्दीक घर के बरामदे में कमर में लिपटा ये शव कर रहा है। रोती बिलखती महिलाएं कर रही हैं, जिसे किसी और ने नहीं, खून के रिश्ते में लगने वाले भाई ने अंजाम दिया है शैतान बनकर, जिसमें भाभी की जान चली गई, जबकि भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है।
जो बेतिया के मंझौलिया थाना क्षेत्र के सरिसवा बाजार से सामने आई है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग कह रहे हैं कि पानी से सस्ती जान है, जिसकी कीमत जान गवा कर चुकानी पड़ी है। कुदारी उठा के माथा काट दिले बारन, बाह काट दिले बारन, धर्मेंद्र जादव अइया कपार फेन है पाछे मुड़ी काट के जरे पे मुआ के मुआ देलक लोग घर बन के बेटोलो भाग गल बालो जना लोग घर में बाल। ये सरिसवा बाजार की हैं, उनके पति विजय यादव हैं। वो नाद के पानी के लेकर के घर के बगल में अगल बगल दोनों पड़ोसी हैं। नाद के पानी के लेकर के जो विवाद हुआ था, उसी क्रम में जो है कुदाल से मारपीट करके जैसे कि घायल कर दिया गया था। संगीता देवी का इलाज हेतु जीएमसीएच बेतिया से पटना पीएमसीएच भेजा गया था। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। उसी क्रम में डेड बॉडी आया हुआ है, उसी क्रम में हम आए हुए। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मंझौलिया थाना क्षेत्र के सरिसवा बाजार के रहने वाले धर्मेंद्र यादव की अपने भाई विजय यादव और भाभी संगीता से 3 दिन पहले नाद का पानी गिरने को लेकर विवाद हुआ था। बात में बात इतनी आगे बढ़ गई कि भाई धर्मेंद्र के सिर काल सवार हो गया और वो धारदार हथियार से अपने भाई विजय और भाभी संगीता के सिर पर वार कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए और धर्मेंद्र दोनों को लहूलुहान करने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही धर्मेंद्र की भाभी संगीता ने दम तोड़ दिया। शव घर पहुंचते ही घर की आंगन से लेकर बाहर तक चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश करते हुए एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कांड प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसका पूर्व में ही, और उसका कांड संख्या है 670/2022। अभी कांड दर्ज हो गया है। अगला डेड बॉडी डिस्पोजल कराने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई चल रहा है। पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। वो तो अग्रतर कार्रवाई जैसे कि अच्छा भी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी छापामारी कल से चल रही है, रात में भी चला है, और जो अग्रतर सूचना मिल रही है उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इस मामले की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपी भाई धर्मेंद्र के साथ साथ बाकी के आरोपियों को अरेस्ट कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से पानी के विवाद में भाई ने भाई का खून बहाया है और भाभी की जान ली है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिससे ये साबित होता है कि पानी से सस्ती जान है। इंसानियत मर चुकी है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं है जो समाज और परिवार के लिए ठीक नहीं है। जिन मामलों का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता था, वैसे मामलों के लिए खून बहाना ठीक नहीं है। कानूनन अपराध है, जिसकी सजा आरोपियों को मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।